हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज़ तक पढ़ लिया था। होमोलोगस सीरीज़ आप क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे। 3 बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड थर्ड वन वाज ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज़, राइट। उसमें हमने हायर होमोलॉजी, लोअर होमोलॉजी पढ़ लिए थे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कार्बन फ्री रेडिकल्स। ऐसा मान लो कार्बन फ्री रेडिकल में हम ये देखते हैं कि उनमें अगर कार्बन की चेन में अगर कोई वैलेंसी फ्री की जाए तो उसके लिए कोई एक नेम होना चाहिए कि क्या नेम आप दे रहे हो उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ आप हेडिंग डालोगे अब क्या, अल्केन फ्री रेडिकल या कार्बन फ्री रेडिकल ऐसा बोल सकते हो आप, अल्केन या अल्काइल फ्री रेडिकल ऐसा भी बोल सकते हो। कार्बन फ्री रेडिकल ही ले लेते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल्स, राइट। तो इसमें देखो ये आपने लिया है CH4, ये आपका अल्केन हो गया। अब अल्केन का हमें एक रेडिकल बनाना है। देखो रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब ये होगा कि उस पर कोई वैलेंसी फ्री हो, ठीक, या वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाए उस पर, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर वैलेंसी फ्री होगी तो हम उसको नेम क्या देंगे। तो इसमें नेम देखो आप, ये मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया। अब क्या बचा आपके पास, CH3। देखो इसको हम अल्केन बोलते थे, अब यहाँ से इसका ये जो सफिक्स लगा है ANE, वो ANE हटा देंगे आप। यहाँ क्या लिखोगे आप, YL, क्या बन जाएगा, अल्काइल, ठीक है। ये बन गया। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक फर्स्ट है अल्केन। एक इसमें ना फिर हम नेम जो देते हैं उन नेम को सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो यहाँ आप लिखोगे फिर सिस्टम्स, और उसमें फर्स्ट सिस्टम आप हेडिंग डालो, वो है नियो सिस्टम, या एन सिस्टम ले लेते हैं, नियो इसके बाद आएगा, एन सिस्टम। इसमें किसी भी कार्बन चेन पर सेकेंड या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक वैलेंसी फ्री होती है तो हम एन बोलते हैं। या सॉरी, ये तो एन सिस्टम है ना, एन सिस्टम तो आपका स्ट्रेट चेन वाला ही होता है। एन सिस्टम कैसा होता है, ये यूज्ड फॉर, ऐसा आप लिखना, यूज्ड फॉर स्ट्रेट चेन, यूज्ड फॉर स्ट्रेट चेन, यूज्ड फॉर स्ट्रेट चेन, है ना। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में यही लिख देता हूँ, ये लो एग्जांपल, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसा लाइक दिस। अब इसमें देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। और ब्यूट के लिए आगे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगाना पड़ेगा, ANE, तो बनेगा ब्यूटेन। बट उसके भी पहले हमें एक प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, वो है क्या, N। N सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो स्ट्रेट चेन में तो N ही यूज होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, N ब्यूटेन, राइट। ये बन जाएगा। चलो और देखते हैं सेकंड सिस्टम क्या है। अब यही कार्बन बढ़ा दोगे तो N ब्यूटेन की जगह N पेंटेन, एक कार्बन कम कर दोगे तो N प्रोपेन, और कार्बन बढ़ा दोगे तो N हेक्सेन, N हेप्टेन, लाइक दिस। तो ऐसा बन सकता है। ऐसे सेकंड सिस्टम देखो, सेकंड सिस्टम आपका होता है आइसो सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, ये वाले में क्या था, स्ट्रेट चेन था। अब इसमें क्या होगा, सेकेंड या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक वैलेंसी फ्री कर दो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो, राइट। तो यहाँ देखो, यूज्ड फॉर फ्री वैलेंसी यूज्ड फॉर फ्री वैलेंसी एट सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ ए चेन, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ अ चेन, राइट। अब देखो एग्जांपल ले लो, इसमें क्या एग्जांपल होगा। लाइक ये कार्बन है, आपकी कार्बन चेन है ये वाली। अब इसमें सेकेंड कार्बन पर हम वैलेंसी फ्री कर दें, ठीक। इसमें तो दोनों तरफ से सेकेंड और सेकेंड लास्ट एक ही कार्बन बन रहा है। तो यहाँ अगर कोई वैलेंसी फ्री है, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है और एक वैलेंसी फ्री है, मतलब इस पर आप कोई दूसरा ग्रुप भी जोड़ सकते हो, एक CH3 ग्रुप भी जोड़ सकते हो। मतलब यहाँ OH भी लगा दिया, या क्लोराइड ब्रोमाइड वगैरह, या फिर CH3 लगा दिया। तो इनके सबके लिए इसका जब नेम बनाओगे तो वो उसके लिए एक प्रीफिक्स लगाया जाएगा, विच विल बी आइसो। इसके लिए हम एक प्रीफिक्स लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, आइसो। और इसमें फिर अगर मैं यहाँ CH3 ग्रुप लगा देता हूँ तो मैं इसका जो नेम बनाऊंगा वो नेम कुछ ऐसा रहेगा,
क्या नेम बनेगा इसका? देखो पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा आइसो, उसके बाद फिर इस पूरे कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो लिखना पड़ेंगे। 1 2 3 4 कार्बन, तो इसका नेम बनेगा क्या? आइसोब्यूटेन। इसका नेम क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटेन, राइट, ये नेम बनेगा। ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 कार्बन की चेन बन जाए तो 4 कार्बन की चेन में आप एक कार्बन पर वैलेंसी फ्री कर दो। ये देखो यहाँ से आप चलोगे तो ये सेकंड कार्बन है और ये सेकंड लास्ट है, इधर से चलोगे तो ये सेकंड कार्बन और ये सेकंड लास्ट कार्बन, दोनों में से किसी एक पर आप वैलेंसी फ्री कर दो तो वो भी आपका कैसा बन जाएगा? आइसो। मतलब उसके पहले आपको एक प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा विच विल बी आइसो, राइट। यहाँ अगर मैंने ऐसा लगा दिया, ठीक, अब देखो कितने कार्बन? 5, तो क्या लिखोगे? आइसोपेंटेन, ऐसा इसका नेम बनेगा, आइसोपेंटेन। ये देखो नेम थोड़ा सा उसमें मिक्स हो रहा है, साइड में लिख देते हैं, ये बन जाएगा आपका आइसोपेंटेन, CH3, और इसका नेम बनेगा आइसोपेंटेन, राइट, आइसोपेंटेन, ऐसा नाम बनेगा। ऐसे ही बाकी के एग्जांपल। तो ऐसे ही एक और आता है थर्ड लास्ट, ये होता है नियो। इसको हम बोलते हैं नियो सिस्टम, इसको बोलते हैं नियो सिस्टम। कैसा होता है ये? इसमें आप लिख लो यूज्ड फॉर वन। अच्छा, इसमें ना एक काम करना, यहाँ पे ऐसा लिख लेना 1 फ्री वैलेंसी, क्योंकि इसमें फिर हमें 2 फ्री वैलेंसी के बारे में भी बोलना है। तो आप ऐसा करो, इसको ऐसा बना लेना, फॉर 1 फ्री वैलेंसी, 1 फ्री वैलेंसी, ऐसा लिख लेना आप इसको, 1 फ्री वैलेंसी। इसमें क्या लिखोगे फिर? 2 फ्री वैलेंसी। आया समझ में? 2 फ्री वैलेंसी ऑन, 2 फ्री वैलेंसी ऑन, या 8 लिख सकते हो, 8 सेकेंड और यहीं से लिख देता हूँ, पूरा होच पोच नहीं हो जाए, थोड़ा सा देख लेते हैं। और सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, राइट। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ज़रा मैं यहाँ दे देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है नीचे। आप यहाँ देखो, सेकेंड लास्ट या सेकेंड कार्बन पर एक वैलेंसी फ्री होगी तो इसको हम, उसके लिए हम एक प्रीफिक्स लगाएंगे, वो होगा नियो, राइट। ये देखो एग्जाम्पल, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, राइट। इसमें देखो कोई 2 का सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन ले लो, तो देखो ये वाले कार्बन पर मैंने 2 वैलेंसी फ्री कर दी और दोनों ही वैलेंसी पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिए, तो इसके नाम के पहले आपको लगाना पड़ेगा नियो, राइट। तो इसका नेम आप ऐसे लिखोगे नियो। इसमें कार्बन काउंट कर लो सारे, कितने कार्बन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या बोलेंगे? नियो हेक्सेन। इसका नाम बन जाएगा नियो हेक्सेन। अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब एक नोट डालना है आपको, उसमें वो एक्सेप्शन भी आ जाएगा और इसके बारे में एक कंडीशन भी आ जाएगी कि ये आइसो नियो वगैरह कहाँ तक एप्लीकेबल है, राइट। तो इसको हटा देता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं हटा देता हूँ इसको। इसमें आप एक नोट डालना, उस नोट में लिखना है आपको कि ये आइसो नियो सिस्टम कहाँ तक एप्लीकेबल है और कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें हम ये रूल को फॉलो नहीं करते, राइट। इसमें देखो आप, ये हो जाएगा आपका, नोट डालो, इसमें लिखना है आइसो, क्या लिखेंगे? एन एंड आइसो नियो, ऐसा लिखो, आइसो एंड नियो systems are applicable for 6 carbon, applicable for 6 carbons, 6 carbon containing, छोटा हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं, 6 carbon containing, 6 carbon containing compounds, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और इसमें इनके बारे में एक और पॉइंट लिख ही लेते हैं, वो होता है अल्फ़ाबेट में ये, जब आयोपिक नोमेनक्लेचर जब आप पढ़ोगे ना, तो जब ये आइसो नियो कहीं लगा हुआ दिखेगा तो इन लेटर्स को हमें अल्फ़ाबेट में कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर्ड होते हैं ये। तो इसलिए आप ये लाइन अभी मत लिखो, कोई बात नहीं, बाद में मैं आपको जब आयोपिक नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। आइसो और नियो जो होते हैं
इनका जो ये पहला लेटर होता है ये अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर्ड होता है। मतलब जब आप नेमिंग करोगे तो नेमिंग में आईयूपैक नोमेनक्लेचर जब आप पढ़ोगे तो उसमें नेमिंग करने के रूल्स होते हैं। उसमें एक रूल आता है कि आप जिसका नाम अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है उसका नाम पहले लिखो, जिसका नाम अल्फ़ाबेट में बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखो। तो वहाँ फिर इनका जो बाकी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका नेम तो बनेगा ही, लेकिन उसमें अगर आपने आइसो नियो लगाया है तो ये भी अल्फ़ाबेट में कंसिडर होंगे, राइट। तो आगे फिर पढ़ लेंगे इसको, कोई बात नहीं। अब ज़रा आप इसे एक एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन इसमें आता है आइसोओक्टेन, एक्सेप्शन में आता है आइसोओक्टेन, राइट, आइसोओक्टेन। इसके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। आपने जो नोट डाला उसमें क्या लिखा कि ये सिर्फ 6 कार्बन के लिए एप्लीकेबल है आइसोनियो वगैरह, बट ये आइसोओक्टेन इस रूल को, मतलब इस रूल का एक एक्सेप्शन है। कैसे लिखेंगे? आइसोओक्टेन है क्या, 1 2 3 4, ये यहाँ पर एक जुड़ा होगा CH3 और यहाँ 2 CH3। काउंट कर लो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन, टोटल 8 कार्बन एटम्स है इस कंपाउंड में, और इसको बोलते हैं आइसोओक्टेन। और ये आइसो वैसे तो इसके लिए नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ये लगता है इसके लिए, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आइसोओक्टेन, एक डैश करके बीच में, तो ये बनेगा इसका नेम आइसोओक्टेन, राइट। ये नेम बन गया। चलो ये हो गया आपका मतलब कुछ सिस्टम्स थे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ पोजीशंस, है ना। जितने भी आप कोई भी कंपाउंड लेते हो उनके पोजीशंस जो आप देखते हो, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा हो गए, या इसके अलावा जो एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक, ये जो पोजीशंस होती हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ पहले। देखो पोजीशंस, हेडिंग डालना है आपको, पोजीशंस ऑफ कार्बन एटम्स, पोजीशंस ऑफ कार्बन एटम्स विथ रेस्पेक्ट टू, ऐसा लिख लो, विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स। शॉर्ट में लिख दिया मैंने फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती है। डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। लाइक ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है। अब देखो ये जिगजैग फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कितने कार्बन है टोटल इस कंपाउंड में, 4 कार्बन्स में यहाँ मैंने लगाया है OH ग्रुप। अब इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, मतलब कौन कौन से कंपाउंड को क्या आप नंबर दोगे या क्या नेम लिखोगे उनके। तो ये जो क्या पोजीशन बताओगे उसकी, तो ये जो पोजीशन होती है वो अल्फ़ा बीटा गामा से बोली जाती है, राइट। अब देखो यहाँ जो OH जिस कार्बन पे जुड़ा है ना, वो कार्बन को हम अल्फ़ा बोलेंगे हमेशा। फिर आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो अल्फ़ा के बाद फिर बीटा और गामा और ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ अल्फ़ा दिया है तो यहाँ आप लिखोगे बीटा, राइट। और इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो फिर से यहाँ अल्फ़ा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस अल्फ़ा के बाद यहाँ कौन आना चाहिए, बीटा, फिर यहाँ कौन आना चाहिए, गामा, राइट। ऐसा होगा। लेट अस टेक वन अदर एग्जांपल। ये आपने लिखा है और ये इसके साथ में एक और कार्बन कर देता हूँ। ये लो, अगर ऐसा हो जाए तो भी हम ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा से ही नंबर देंगे। देखो ये हो गया अल्फ़ा, इधर गए तो ये बीटा, और इधर आए तो ये भी बीटा, और ये गामा, और ये भी गामा, तो ऐसे बनेगा, ठीक। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ अगर हमने ऐसा कर दिया 1 2 3 4 5 और ये 6 और कुछ ऐसा हो, चलो ये लो, ये OH ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया। अब कंपलसरी नहीं है कि OH ही लगेगा, NH2 भी लग सकता है। तो NH2 ग्रुप अगर लगा होगा तो भी हम उस कार्बन को अल्फ़ा बोलेंगे, उसके बाद वाले कार्बन्स को वही बीटा गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो देखो पहले तो यहाँ हो गया अल्फ़ा, अब आप इस डायरेक्शन में आओगे तो भी अल्फ़ा, सॉरी बीटा, इस डायरेक्शन में आओगे तो भी ये बीटा, और इस डायरेक्शन में जाओगे तो भी ये बीटा। तो देखो अभी हम उधर जाते हैं, ये हो गया बीटा। अब बताओ ये जो कार्बन बचा है और ये कार्बन है, इनको क्या नेम दोगे आप। अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो बीटा के बाद क्या आता है, गामा। तो इस डायरेक्शन में जाते हो तो वो कार्बन क्या होगा, गामा। तो वो लाइन तो आपकी वहीं खत्म हो गई। तो फिर इस लाइन में आप इधर आओगे नीचे तो फिर से ये अलग ग्रुप बोला जाएगा, मतलब इस वाले को फिर से हम गामा बोलेंगे। तो ये दोनों कार्बन एटम विल बी गामा, राइट। ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में फिर से वही नंबरिंग स्टार्ट होगी। मतलब जैसे यहाँ से आप इस डायरेक्शन में गए थे तो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा था तो इसके बाद इधर बीटा और गामा चला, ठीक। ऐसे ही इस डायरेक्शन में आओगे तो अगेन यहाँ से अल्फ़ा से स्टार्ट करेंगे तो अल्फ़ा, फिर यहाँ होगा बीटा, गामा एंड डेल्टा, ऐसा होगा, राइट। तो ये होता है। समझ में आया कुछ, यहाँ तक क्लियर है। अब ज़रा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो ये एग्जाम्पल लगा हो तो क्या करोगे आप। इस एग्जाम्पल में इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करना होता है, इसके बाद वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं आप।
समझ में आ जाएगा। अगर आप ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो तो यहाँ अल्फ़ा कार्बन हम इसको बोलेंगे जहाँ ये लगा है, मतलब इस कार्बन को हमें एक्सक्लूड करना है। ऐसे ही यहाँ बीटा और यहाँ गामा वगैरह ये हो जाएंगे, गामा और ये हो जाएगा आपका क्या, डेल्टा, और ये एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अगला वाला एग्जाम्पल ले लो, अगर हम ऐसा कर दें तो ये क्या है, ये कीटोन है ना, ये कीटोन है। अब कीटोन वाले कार्बन को हमें एक्सक्लूड करना होता है। कीटोन वाले कार्बन को हम कोई अल्फा बीटा गामा नहीं बोलते, तो फिर जो बाकी बचे उनको अल्फा बोलेंगे। तो ये देखो, इसके इस डायरेक्शन में आओगे तो ये अल्फा, उस डायरेक्शन में जाओगे तो ये अल्फा, उसके आगे बढ़ोगे तो ये बीटा, और इधर आगे बढ़ोगे तो बीटा। तो ऐसे करना होता है, इतना समझ जाएगा। इन दोनों को एक्सक्लूड करना होता है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये इसको एक्सक्लूड कर दो, इसके साइड वालों को हम अल्फा बीटा से स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली इस वाले में क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, इसमें आपको डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को एक्सक्लूड करना है। इतना आ जाएगा समझ में। डबल बॉन्डेड कार्बन आपके एक्सक्लूड होने चाहिए, इनके बाद वालों को आप अल्फा बीटा गामा नंबर देंगे, तो फिर वो कार्बन और ये कार्बन ऐसा हो जाएगा। इसके आगे और बड़ी चेन होती तो हम बीटा गामा बोल देते हैं, लाइक दिस। अंडरस्टूड। तो इतना आप ये नोट करो। इसके बाद में फिर लेता हूँ बेंजाइलिक, अलाइलिक वगैरह, ये पोजीशंस आप देख लो फिर, ठीक है। इसको नोट करना है तो कर लो, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करना अच्छा रहता है। नोट्स आप बनाओ, जब किसी भी सब्जेक्ट के आप कोई भी टॉपिक को अगर देख रहे हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आपको वो चीज़ें लिखी हुई रहेगी आपके पास, तो उसको हम बाद में जब पढ़ते हैं तो एक बार जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो वहाँ से समझ में आ जाती है, फिर बाद में आप नोट करके रखते हो तो रिवीजन हो जाता है उसका। फिर जब बाद में आप पढ़ते हो तो आपको याद आता है कि अच्छा सर ने ऐसा बताया था, राइट। नाउ सम डिफरेंट पोजिशंस, लाइक ये ले लो आप, फर्स्ट पोजिशन ले लो, अलाइलिक पोजिशन ले लेते हैं, ठीक है। अलाइलिक पोजिशन, अलाइलिक पोजिशन। अब ये कैसे होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है, sp3 कार्बन एडजेसेंट sp3 कार्बन एटम ऑफ अल्कीन, ठीक। सिंपल सा इसके बारे में आपको ये पॉइंट लिख लेना है, एडजेसेंट sp3 कार्बन एटम, एडजेसेंट sp3 कार्बन एटम ऑफ अल्कीन, राइट। ये हो जाता है। एग्जाम्पल ले लो इसका, क्या एग्जाम्पल है, ये लो, ये हो गया। कितने कार्बन एटम हैं, 4 कार्बन एटम हैं। अब इसमें ये वाला कार्बन जो इसका इधर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दोनों ही एलाइलिक है। समझ में आ जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा इजी बना देता हूँ। अभी आप ये देखो कि ये क्या है, अल्कीन है ना, तो इसका ये अगला कार्बन क्या है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन लिख लो इसके, ये sp2 है, sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आप सिर्फ बॉन्ड देख लो, एक सिग्मा और एक पाई। तो सिग्मा को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते हैं, पाई को नहीं करते। अब यहाँ मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, इतना सब कुछ मैं आपको करके दे देता हूँ। आपको ये चीज़ें वैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई जाती है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, बट फिर से यहाँ पॉइंट आता है तो आप फिर से समझ लो कि ये कार्बन ऐसे 3 कार्बन एटम से बीच में यहाँ पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कराओ पहले। तो कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई, ये लो, यहाँ हाइड्रोजन एटम लगे होंगे, तो ये हमने बॉन्ड काउंट कर लिए, ये पाई हो गया, ये सिग्मा 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 और ये सिग्मा। एक कार्बन पर कितने सिग्मा बन रहे हैं, देखो 1 2 3 सिग्मा। तो 3 को आप पकड़ो, इसमें से एक S को दे दो, बाकी बचाओ P को दे दो, तो कितना हो गया, P2, sp2 हुआ। ऐसे ही इस वाले कार्बन पर देखो कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो चारों ही सिग्मा, एक चारों बॉन्ड पकड़ो। क्या करना है, एक S को दे दो, तो ये S को दे दिया, बाकी बचा P को दे दो, P को 3 दे दिया। मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बस इतना सा होता है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखो कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता है। S का एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अब यहाँ ये पोजीशन जो दिख रही है, ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये अलाइलिक कार्बन है, जिसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन, राइट। ये अलाइलिक पोजीशन है। यहाँ कोई ग्रुप भी जुड़ेगा तो उसको अलाइलिक बोला जाएगा, अलाइलिक क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको लिख लो, ऐसा करके आप लिखोगे तो ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने एक जोड़ दिया क्लोरीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलाइल क्लोराइड ऐसा बोल देंगे इसको। इसका नाम बनाओगे अलाइल क्लोराइड,
ठीक, अलाइल क्लोराइड। इसका आपको बाकी की कुछ चीज़ें नहीं बताई गई, बस इतना बताया है कि अलाइल क्लोराइड, तो आप समझ लो कि अलाइल पोजीशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम ऑफ अल्कीन, एडजेसेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम ऑफ अल्कीन, ये आप कर सकते हैं। इतना हटा देता हूँ मैं। अब इसका नेक्स्ट हम लेते हैं विनाइल। नेक्स्ट लिखो विनाइल। सेकेंड पोजीशन क्या होगी, विनाइलिक पोजीशन। ठीक है, विनाइलिक पोजीशन। विनाइलिक पोजीशन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ अल्कीन, बस ये होता है, समझ में आ जाएगा। लिख देता हूँ इसको मैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ sp2 कार्बन एटम ऑफ अल्कीन। ये देखो, ये ऊपर वाला भी हटाना पड़ेगा, लाइन थोड़ा सा नीचे जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल तो आप नोट करते रहो साथ साथ में वीडियो पॉज करके। तो ये देखो, कार्बन एटम ऑफ अल्कीन, राइट। एग्जाम्पल भी मैं यही दे देता हूँ। ये देखो, ये जो आप जितने भी वायर के जो केबल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर के जो केबल आते हैं, वो केबल बने होते हैं पीवीसी के। केबल जो कवर जो होता है वायर का, या जो पाइप बने होते हैं, पाइप भी होते हैं पीवीसी के, उसको बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक तरह का पॉलीमर है, लेकिन उसका विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है। विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन रहते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये जो वैलेंसी क्रिएट हो रही है, इसी को हम बोलते हैं विनाइल। इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं विनाइल। ठीक है, ये दोनों ही एक्चुअली ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं, विनाइल है। इन दोनों को विनाइल क्लोराइड, विनाइल बोला जाता है, और इसके साथ अगर क्लोरीन जोड़ दो तो वो बन जाता है विनाइल क्लोराइड, राइट। ये ऐसे हैं। ये दोनों पोजीशन जो आपको दिख रही है, यहाँ दोनों पर ही आप वैलेंसी फ्री करोगे तो दोनों ही वैलेंसी आपकी कैसी बोली जाएगी, विनाइल। अब दोनों में से किसी एक पर आप लगा सकते हो, राइट। तो ये होगा विनाइल पोजीशन। अब इस पर आप क्लोराइड लगा दोगे, यहाँ एक क्लोरीन लगा दो तो ये विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड का ये तो होगा मोनोमर, एक यूनिट, और इसकी नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपस में जुड़ जाए तो पॉलीमर बनाएगी, तो उसको बोलेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। नाउ थर्ड इज बेंजाइलिक पोजीशन। अब ये क्या होती है, बेंजाइलिक पोजीशन इज नथिंग बट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, एडजेसेंट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। ठीक, बेंजीन तो आप सब जानते हैं, तो इसको नोट कर लो पहले, sp3 कार्बन एटम ऑफ, एडजेसेंट लिख लो यार, एडजेसेंट रह गया इसमें, एडजेसेंट भी आपको लिख ही लेना है। एडजेसेंट sp3 कार्बन एटम ऑफ, sp3 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। ठीक, एग्जाम्पल ले लो इसका। बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये C6H6, ये देखो ये बन जाएगा आपका, ये कुछ ऐसा। अब यहाँ कहीं भी आप लगा दो, ये लो, ये जो आपको कार्बन दिख रहा है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम्स रहे होंगे। ये ऐसे लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये बेंजीन, ये सर्कल लगा दो बीच में, और ये जो ऊपर में एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये बेंजाइल पोजीशन है। ठीक है, तो ये होता है बेंजाइल। बेंजाइल आप किसी भी कार्बन पे लगा दो, आप इसे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो ये होगा आपका क्या, बेंजाइल पोजीशन। ठीक है, ये बेंजाइल पोजीशन हो जाए, बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो एक और ले लेते हैं, वो होता है अराइल। एक और ले लो, अराइल पोजीशन। ये अराइल पोजीशन को आप समझने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, इजी है। ये हो जाएगा आपका, कैसा होगा अराइल पोजीशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन, इन्हीं को अराइल बोलते हैं, राइट। तो अब देखो, मैं चाहो तो बोल के बता देता हूँ या लिख भी देता हूँ इसको साथ में, तो आप भी नोट करते जाओ। लिखना है इसमें sp2 कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन रिंग, दैट्स इट। ये है एग्जाम्पल, ले लो, ये बना लो रिंग, पूरा ये रिंग बना लिया, सर्कल लगा दो बीच में। ये सब जितनी भी पोजीशन आपको दिख रही हैं, ये सब अराइल पोजीशन है, राइट। ये वाली, ये सब कार्बन एटम आपके अराइल हैं, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन रिंग, ये सब अराइल पोजीशन बोली जाती है। इन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा, उसको आप अराइल बोलोगे तो अराइल हैलाइड जिसको बोला जाता है। 12th का ये पार्ट है, 12th का एक चैप्टर है हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन, तो उसमें ये आता है, ये अराइल हैलाइड बोला जाता है उनको। तो अराइल हैलाइड ऐसा ही होता है, यहाँ आप एक हेलोजन लगा दो तो अराइल हैलाइड बन जाता है, ये होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अराइल पोजीशन। अब चलो एक और देख लेते हैं, ये भी हटा देता हूँ मैं। अब इसमें एक और बची है लास्ट, वो है प्रोपार्जाइल। प्रोपार्जाइल पोजीशन कैसे होती है, ये फर्स्ट में हटा देता हूँ।
प्रोपार्जाइल पोजीशन होती है sp3 एडजेसेंट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, है ना। देखो फोर्थ वाला ले लो, फिफ्थ वाला लिखो प्रोपार्जाइल, प्रोपार्जाइल पोजीशन। प्रोपार्जाइल कैसा होता है? प्रोपार्जाइल पोजीशन ये होता है एडजेसेंट, इसके बारे में लिख लो, एडजेसेंट sp3 कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अल्कीन, नहीं अल्काइन, राइट। अल्काइन का जो sp3 हाइब्रिडाइज एडजेसेंट sp3, इसका एग्जांपल ले लो। क्या एग्जांपल होगा? लाइक ये कार्बन 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 से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इधर एक हाइड्रोजन रहेगा, इसकी वैलेंस ये वाला कार्बन, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है ये है प्रोपार्जाइल। ये आपका कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स बनाओ, पढ़ो, और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।